भीषण सड़क हादसे की यह दर्दनाक तस्वीर उत्तराखंड के अल्मोड़ा की है, जहां मारचूला के पास सवारियों से भरी बस गहरी खाई में गिर गई। खाई में गिरते ही बस के परखच्चे उड़ गए। बस का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से अलग हो गया और इंजन के हिस्से का हाल तो ये कि वो नजर ही नहीं आ रहा। 42 सीटर बस में सवार लोग नौनीकांडा ब्लॉक के किनार से रामनगर जाने के लिए निकले थे, लेकिन गढ़वाल रामनगर रूट पर मारचूला के पास बैलेंस बिगड़ने से बस खाई में जा गिरी। बस करीब 100 फीट गहरी खाई में गिरी है। हादसे के बाद कुछ यात्री खुद बस से निकलकर सड़क पर पहुंचे, लोगों को जानकारी दी। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई। बस की बॉडी काटकर कोशिश है कि जल्द से जल्द लोगों को बचाया जा सके। हादसे में कई लोगों की जान गई है। रेस्क्यू टीम और पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों और मृतकों के शवों को एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें कई की हालत गंभीर है। इस हादसे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद घटना की जानकारी ली है। हादसे को दुखद बताया, वहां के हालात पर नजर बनाए हुए हैं और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। अल्मोड़ा जनपद में बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक गहरी खाई में बस गिर गई, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है। सभी को भेजा गया है। सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। इधर हादसे की भयावहता को देखते हुए मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब जरा आपको बताते हैं कि ये दर्दनाक हादसा कैसे हुआ। उत्तराखंड में बड़ा हादसा होता है जिसमें खाई में बस जा गिरती है। अल्मोड़ा में खाई में बस जा गिरती है। अब तक 36 लोगों की जान जा चुकी है। कुछ लोगों को जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है सरकार की ओर से। घायलों को 1-1 लाख रुपए के मुआवजे की बात रखी गई है। तो प्रधानमंत्री राहत कोष से भी 2-2 लाख रुपए देने की बात सामने आ रही है। लेकिन जिस तरह से ये बस खाई में गिरी, सबसे महत्वपूर्ण था लोगों को जल्द से जल्द वहां निकाल लिया जाए। टीम वहां पर पहुंचती है, लेकिन चूंकि 200 मीटर गहरी खाई में ये बस गिरती है, लोगों को निकालने में भी कितनी मुश्किलें आती हैं। कुछ तस्वीरें अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। वो 3 तस्वीरें जो बयां करेंगी कि कैसे हादसा होता है। वहां पर जो लोग हैं, चीख पुकार मच जाती है। सोचिए, लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे त्योहार के बाद, किस तरह से लोग अपनी खुशियों को मनाने के बाद वापसी कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान ये दर्दनाक हादसा होता है। जो बस है वो खाई में जा गिरती है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उस जगह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर बस खाई में जा गिरती है। पास में ही वहां पर आप देख रहे हैं कैसे नदी होती है जहां पानी बह रहा है। हादसे में 36 लोगों की जान चली गई है। लोग अपनों को खोजने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, जबकि वो लोग जो जख्मी हुए हैं उनको तुरंत इलाज मिल पाए, इसके लिए एयरलिफ्ट भी किया गया उनको देहरादून एम्स, जहां उनका इस वक्त इलाज जारी है। इसी बीच मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से यहां सबसे बड़ी कोशिश प्रशासन की ये थी कि जल्द से जल्द राहत का कार्य शुरू किया गया, लोगों को बचाया जाए, लेकिन चूंकि खाई में बस गिरी थी और इसीलिए लोगों को बचा पाना भी उतना मुमकिन नहीं हुआ। और आगे बड़ी खबरों के दिखाएंगे आपको छठ पर प्रदूषण, सियासी टशन। तो छठ के महापर्व के बीच प्रदूषण को लेकर, साफ सफाई को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। दोनों की ओर से अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली में सियासी घमासान मचा हुआ है छठ के महापर्व को लेकर। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पूरे षड्यंत्र के पीछे बांसुरी स्वराज है। चैलेंज कर रहा हूं बांसुरी स्वराज को कि यहाँ पे हम 8 साल से छठ पूजा नहीं करा रहे, हम सब लोग घर चले जाएंगे। उन्होंने तो परमिशन तक नहीं मांगी, लेकिन आज यहाँ पर अवरोध डाल रहे हैं। भारद्वाजों का खून मेरी रगों में भी दौड़ता है। ये चिराग गांव, ये मेरा भी गांव है। छठ पूजा को लेकर दिल्ली में आप और बीजेपी नेताओं के बीच एक नया घमासान शुरू हो गया है। छठ घाट निर्माण को लेकर
दोनों पार्टियों के नेता आमने सामने आ गए हैं। एक ही घाट को लेकर आप और बीजेपी के अलग अलग दावे हैं और दोनों दल एक दूसरे पर निर्माण को रोकने का आरोप लगा रहे हैं। इसे लेकर आपके नेताओं ने धरना दिया तो बीजेपी ने भी आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मामला चिराग दिल्ली इलाके में मौजूद सतपुला पार्क का है, जहां दोनों पार्टियां एक दूसरे पर छठ घाट के निर्माण में खलल डालने का आरोप लगा रही है। आपका आरोप है कि डीडीए के माध्यम से छठ घाट निर्माण का काम रोक दिया गया है और बीजेपी ने पार्क में एंट्री पर भी बैन लगा दिया है, जबकि इसके ठीक उलट बीजेपी का आरोप है कि छठ घाट का निर्माण उनके कार्यकर्ता करवा रहे थे, लेकिन इसका क्रेडिट लेने के लिए आपके नेताओं ने हंगामा कर दिया है। आपने बीजेपी समर्थकों के घाट निर्माण में लगी मशीनों को जबरन रोक दिया। पूरे षड्यंत्र के पीछे बांसुरी स्वराज है, मुंह पे मीठा बनती है और पीछे से खंजर मारती है। ये चरित्र है बांसुरी स्वराज का। और आज हमारे गांव के लोग अपनी गांव की जमीन में छठ पूजा नहीं मना सकते। क्यों? क्योंकि बांसुरी स्वराज की दादागिरी चल रही है। बांसुरी स्वराज जो है पुलिस के जोर पे, डंडे के जोर पे गांव वालों के ऊपर लाठियां चलवा रही है। यहाँ पर डीडीए की प्रॉपर परमिशन है, लेकिन जब घाट की खुदाई हो रही थी तो माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज की गुंडागर्दी देखे आकर चलती हुई जेसीबी से तो उन्होंने चाबी निकाल दी और सेवा समिति के सदस्यों के साथ बदतमीजी करी। अब आपको इस विवाद की पूरी खबर समझाते हैं। सतपुला के डीडीए पार्क में हर साल छठ घाट का निर्माण होता है। बीजेपी से जुड़े कुछ लोगों ने डीडीए से पहले घाट निर्माण की अनुमति ले ली थी, लेकिन बाद में आप कार्यकर्ता भी एसडीएम से छठ घाट निर्माण की अनुमति लेकर पहुंच गए। बीजेपी और आप ने एक दूसरे का घाट निर्माण का काम होने से रुकवा दिया। हंगामा रोकने और हालात सामान्य करने के लिए घाट पर पुलिस की तैनाती करनी पड़ी। अब दोनों दल एक दूसरे पर त्योहार के नाम पर सियासत का आरोप लगा रहा है। दोनों दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ धरना प्रदर्शन और आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। स्थानीय सांसद बांसुरी स्वराज और स्थानीय विधायक सौरभ भारद्वाज ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चैलेंज कर रहा हूं बांसुरी स्वराज को, आए भगवत गीता पे कसम खा जाए कि यहाँ पे हम 8 साल से छठ पूजा नहीं करा रहे, हम सब लोग घर चले जाएंगे। पूछो बांसुरी स्वराज से, खाएगी कसम कि अगर नियत होती तो वो भी परमिशन के लिए फाइल करते। उन्होंने तो परमिशन तक नहीं मांगी, लेकिन आज यहाँ पर अवरोध डाल रहे हैं। भारद्वाजों का खून मेरी रगों में भी दौड़ता है। ये चिराग गांव ये मेरा भी गांव है। यहाँ के एक एक बाशिंदे के सुख दुख में मैं उनके साथ खड़ी हूँ। ये पहली बार नहीं है जब छठ को लेकर आप और बीजेपी के नेता एक दूसरे के आमने सामने हैं। पिछले कुछ साल से दिल्ली में इस पर्व को लेकर खूब सियासत हो रही है। दरअसल दिल्ली में बिहार और पूर्वांचल के वोटर बड़ी संख्या में रहते हैं, जिनके लिए छठ एक महत्वपूर्ण पर्व है। इन वोटरों को लुभाने के लिए इस पर्व पर क्रेडिट और काम की लड़ाई जारी है। छठ पर्व के लिए नदी या तालाब का बड़ा महत्व है। महिलाएं पानी में खड़े होकर उगते और डूबते सूरज को अर्घ्य देती हैं। इसलिए यमुना में प्रदूषण का मुद्दा भी इन दिनों जोर शोर से उछल रहा है। हालात ये है कि यमुना में केमिकल का झाग तैर रहा है। नदी का पानी इतना जहरीला हो गया है कि पानी में खड़े होने भर से चमड़ी की बीमारी होने का खतरा पैदा हो गया है। गंदे पानी से निकलने वाली बदबू से घाटों पर खड़ा होना मुश्किल है। अब समस्या ये है कि इन गंदगी में महिलाएं पूजा कैसे करेंगी। बीजेपी इस मुद्दे पर भी आपको कटघरे में खड़ा कर रही है। हालांकि आपके नेता इसलिए बीजेपी शासित राज्यों की लापरवाही होने का दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग छठ का त्योहार रोकना चाहते हैं, छठी मैया का अपमान करते हैं। यह छठी मैया का सिर्फ अपमान नहीं है, पूर्वांचलियों का अपमान है। छठी मैया का अपमान पूर्वांचली और यूपी बिहार का, झारखंड का आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। हर एक दिल्ली वाला इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेगा। जो दिल्ली सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो जानबूझ के लोगों की समस्याओं को निदान नहीं कर रही है, बल्कि उलझा रही है। बहुतों की समस्या ये है कि मेरी छठ समिति है, हमारा जगह कैंसिल कर दिया। किसी की समस्या है कि हमारा छठ समिति का नाम और उसका अधिकारी किसी और को बना दिया, सिर्फ छठ का जो पैसा मिलता है वो लेने के लिए। दिल्ली में चुनावों में मात्र 3 महीने का वक्त बचा है।
बिहार और पूर्वांचल के वोटर किसी भी चुनावी बाजी को पलटने में सक्षम हैं। इसलिए छठ को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी तलवारें खींची हुई नजर आ रही है।